क्या जंग लाजमी था? क्या जंग लाजमी है? क्या जंग कभी भी लाजमी होगा? दुश्मन जब सर पर सवार हो और उस पर से खड़ा मुसीबतों का पहाड़ हो, क्या तब चुप रहना ही ठीक होगा? जब क्षमा ही मनुज का परम धर्म है और प्रेम उद्धार जीवन का मर्म है, तब ढीठ और आतंक जो ना सुधरे, क्या वो माफी और मोहब्बत के काबिल होगा? शांति विश्व का मूल स्तंभ है, अमन भाईचारा भी चाहते हम सब है, पर विपक्ष विपक्ष सीमा लांग कर घुसाए मुल्क में अगर, क्या तब माटी की हिफाजत करना अधर्म होगा? अहिंसा के सिद्धांतों पर ये मुल्क बना है, अहिंसा के सिद्धांतों पर मेरा ये मुल्क बना है। पहले आक्रमण करना इसने नहीं जाना है, पर सोचो सोचो वो जो हमला करेंगे हथियारों से, क्या उन्होंने कभी भी अहिंसा का पाठ पढ़ा होगा? क्या इन सब के बाद भी जंग लाजमी नहीं होगा? पर ठहरो ठहरो और सुनो कि ये भी तो सच है कि जाती है अनगिनत जिंदगी जब जंग होती है। कई घर परिवार रिश्ते सब पल भर में उजड़ जाती है। हम तो सिर्फ लिख कर कह कर खत्म हो जाते हैं, पर जाने कितनों ने उन परिजनों की पीड़ा को महसूस किया होगा। टीवी हर जगह उनके वीरता का बखान करता है, बलिदान के उनका फिर वही सम्मान करता है जो जंग में कटे हैं पर मरे नहीं, जो जंग में कटे हैं पर मरे नहीं, और हालत भी अब सही नहीं। सोचो क्या उन तकलीफों पर कभी ध्यान दिया होगा? विध्वंस ही होता है हर जंग के साथ, और जाने कितने हो जाते हैं अनाथ। ये लहूलुहान भले ही हो वीरता का प्रमाण, लेकिन क्या इतिहास में ये वीरता गौरवान्वित होगा? मनुज बातों बातों पर लड़ने के बहाने ढूंढता है, मनुज बातों बातों पर लड़ने के बहाने ढूंढता है। नेता अमन के भेष में उन भावनाओं को भड़काता है, जब सारी मुल्क हिफाजत ही कर रही है अपना अपना। तो जाने कौन कहां से ये जंग छेड़ रहा होगा, तो जाने कौन कहां से ये जंग छेड़ रहा होगा। क्या जंग लाजमी था? क्या जंग लाजमी है? क्या जंग कभी भी लाजमी होगा? जब सीमा हो रक्त से ओत-प्रोत और वहीं मरे हजारों बाशिंदे हर रोज, क्या इसी से अब शांति स्थापित होगा? क्या इसी से अब शांति स्थापित होगा? क्या जंग लाजमी होगा या जंग नहीं लाजमी होगा? शुक्रिया। Shubhojit, wow, very philosophical. I liked your lyrical rhythm of rendition, your modulated, cultivated voice, but more importantly, your canvas. You ask very important questions that haven't been answered in history, and I don't think even they would be answered in the future. Inner conflicts, outer conflicts, even if outer wars were to end, the question you leave behind is, will the inner moral battles ever end? So I commend you on your canvas and your voice. Please keep it up. Thank you for this philosophical, never ending, eternal question. Bojit, hi. It felt like you were having a conversation with yourself, and it started with a bunch of questions, and then you went toward presenting the other side. And in the end, you don't leave us with answers, because these are things which one should not try to solve, but try to be with. And I think it was Rilke who said that there are some answers you live into. You cannot find answers directly, but you live into them. And I think this piece was a tribute to that. So good job. Loved it.